तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कानपुर यूनिवर्सिटी यानी कि छत्रपति साहू जी महाराज CSJMU यूनिवर्सिटी जो है उससे रिलेटेड दोस्तों जितने भी कॉलेजेस हैं कानपुर के अंदर तो उसकी क्या फीस स्ट्रक्चर है। देखिए बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं कि उनकी मेरिट लिस्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं जब भी टाइम आएगा जिस भी कॉलेज की जब भी मेरिट लिस्ट आ जाएगी आप लोग अप्लाई करते रहिए। ठीक है, जिस भी कॉलेज की जब मेरिट लिस्ट आ जाएगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। इसके अलावा बहुत सारे जो भी स्टूडेंट्स हैं वो फीस स्ट्रक्चर को लेकर भी कंफ्यूज है, तो मैंने सोचा कि एक आप लोगों के लिए फीस स्ट्रक्चर का वीडियो अलग से बना देते हैं जिसमें हम लोग गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी भी फीस स्ट्रक्चर हैं और जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस के जितने भी फीस स्ट्रक्चर उन सभी लोगों को आपके सामने प्रूफ के साथ में दिखा भी दूंगा कि कानपुर यूनिवर्सिटी के जितने भी फीस स्ट्रक्चर हैं गवर्नमेंट कॉलेज के एज वेल एज जो भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उन सभी कॉलेजेस के जितने भी फीस स्ट्रक्चर उन सभी लोगों के बारे में सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए चाहे वो आपका कोई सा भी कोर्स हो, BA BSc BCom हो, MA MSc MCom हो, कोई सा भी अगर आप कोर्स में इन्वॉल्व होते हो, ठीक है, तो देखिए जो भी इसका फीस स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। देखिए ज़्यादातर जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हों वो ज़्यादातर गवर्नमेंट कॉलेज को ही अफोर्ड करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो BA हो या फिर इस तरीके के जितने भी कॉलेजेस होते हैं तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब अपनी तरफ से ही सेल्फ स्टडी जो होती है वो ज़्यादा मैटर करती है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं कि गवर्नमेंट जो भी कॉलेजेस हैं वहाँ पर पढ़ाई बिल्कुल नहीं होती है, पढ़ाई होती है बट स्टूडेंट्स का कुछ एक बोले तो मेरे हिसाब से ये केयरलेसनेस होती है तो वो नहीं अटेंड करते क्लासेस को, बाकी सब पढ़ाई वगैरह होती है। ठीक है, जैसे अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाओगे तो भी वहाँ पढ़ाई होगी, आपके ऊपर डिपेंड करेगा। उसी तरीके से गवर्नमेंट के एग्जाम जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, अगर खास करके बात करें कानपुर यूनिवर्सिटी के टॉप कॉलेजेस जैसे PPN की, ठीक है, क्राइस्ट कॉलेज, उन सभी के बारे में अगर बात करें तो यहाँ सब पढ़ाई होती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो, अभी भी एडमिशन प्रोसेस हो रहा है और कई एक की तो मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है। ठीक है, तो जो पहला राउंड होता है उसकी मेरिट लिस्ट आ चुकी है, मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसका लिंक। तो देखिए यहाँ पर जो भी DAV कॉलेज है जो कानपुर यूनिवर्सिटी का से रिलेटेड एक DAV कॉलेज है, बहुत ही पुराना कॉलेज है। देखिए दोस्तों, ठीक है, ये कानपुर जो कानपुर में सिविल लाइंस है उस वहाँ पर है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो साइट वगैरह में जाकर के चेक कर सकते हो जाकर के, बहुत ही पुराना कॉलेज है। और इसके साथ ही साथ में इसके जितने भी मतलब जो भी स्टूडेंट्स वगैरह रहे सब ठीक ठाक है, मतलब पढ़ाई की अगर बात करें तो भी सब सही चलता है। मेरा सीधा सा मतलब यहाँ पर ये है लोगों को बताना कि जितने भी देखिए जितने भी कॉलेजेस हैं, ठीक है, वो अगर आपके गवर्नमेंट कॉलेज होंगे तो उसका जो फीस स्ट्रक्चर होगा वो एकदम सेम होगा, चाहे वो क्राइस्ट कॉलेज हो, ब्रह्मानंद कॉलेज हो, DAV कॉलेज हो, PPN कॉलेज हो, कोई सा भी कॉलेज हो। ठीक है, जितने भी फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर जो भी लिखा होगा वो सेम होगा। हाँ, थोड़ा सा 100-200 रुपये आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अलग अलग थोड़ा सा डिपेंड करता है कहीं किस कॉलेज की कैसी बात चले, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सबका सेम फीस स्ट्रक्चर रहता है। अगर यहाँ पर देखिए बात करें, अगर आप BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आपको फर्स्ट ईयर में कितनी फीस आपको सबमिट करनी है यहाँ पर देखिए। अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल है, अगर ऐसा कोई भी सा भी एग्जाम आप देने जा रहे हो, जैसे लाइक आपने कोई सा भी ऐसा सब्जेक्ट चूज किया है, जैसे शिक्षा शास्त्र होता है, ठीक है, एजुकेशन होता है, उसमें कोई सा भी प्रैक्टिकल एग्जाम बनता ही नहीं, बट हाँ BA में भी मैथ्स होती है। ठीक है, अगर आप उसको चूज करते हो तो प्रैक्टिकल आपका एक बनता है। ठीक है, इसी तरीके से अगर और भी कोई भी आप प्रैक्टिकल का कोई भी सब्जेक्ट चूज करते हो तो आपके 2 या 3 प्रैक्टिकल इस तरीके से बन सकते हैं। ठीक है, तो आप अगर आपके तीनों सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कि आपका कोई सा भी प्रैक्टिकल नहीं, तो आपको जो फीस स्ट्रक्चर होगी वो स्टूडेंट्स के लिए मतलब कि जितने भी बॉयज़ होंगे उनके लिए देखिए दोस्तों 4484 है। ठीक है, वहीं गर्ल्स के लिए देखिए दोस्तों 4340 रुपये है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सामने ये पूरी PDF है जिसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर दूंगा, इसका लिंक। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा। और फेसबुक ग्रुप है, फेसबुक का एक दोस्तों पेज है मेरा, वहाँ से आप जरूर से कनेक्ट हो जाइएगा। जितने भी यहाँ पर जितने भी PDF वगैरह जो भी मैं आप लोगों के सामने शो करता हूँ उस सभी को मैं आप लोगों के सामने वहाँ पर भी ऐसे लिंक प्रोवाइड कर सकता हूँ। ठीक है, वैसे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आप लिंक देख लोगे तो आपको सभी का फीस स्ट्रक्चर पता चल जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखिए दोस्तों, ये जो हमारा अगर आपका एक प्रैक्टिकल होगा तो कितनी फीस पड़ेगी, 4824 रुपये। अगर वही 2 प्रैक्टिकल होंगे, 3 प्रैक्टिकल होंगे तो आपकी जो फीस होगी वो लगातार मतलब बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर देखिए दोस्तों सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में भी आपको वही करीब 5-6 हज़ार रुपये के बीच में आपको फीस सबमिट करनी है। ठीक है, चाहे वो आपका थर्ड ईयर हो उतने ही आपको फीस तब भी सबमिट करनी है। अगर आपका नॉन प्रैक्टिकल है तो आपको करीब वही 3000 के समथिंग फीस सबमिट करनी है। मतलब BA जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में अगर आप हो तो वो
काफ़ी हद तक मतलब उसमें आपको कंसेशन मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा फिर अगर देखिए जो बीकॉम है, बीकॉम में तो कोई भी तो अभी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता ही नहीं, तो उसकी जो फीस है वो चाहे बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो उन लोगों के लिए ऑलमोस्ट सेम है, 100-200 रुपये का अंतर है, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा अपने हिसाब से। पीडीएफ आप लोगों के सामने सेंड कर देंगे, जो भी आपकी जो भी पीडीएफ होगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा हर एक कॉलेज के। उसके बाद में यहाँ पर देखिए बीएससी, जो बीएससी है थोड़ी सी उसकी फीस ज़्यादा है, ठीक है। अगर आपका एक प्रैक्टिकल है तो आपको एक इस तरीके से पे करना है, वही करीब 6,000 के समथिंग आप मान के चलो, ठीक है। हर एक जितने भी कोर्सेज हैं 6,000 रुपये के समथिंग मान लो, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक जो नोटिस दिया गया है, नोटिस में क्या लिखा हुआ है कि जितने भी बीएससी की फर्स्ट ईयर्स के स्टूडेंट्स हैं जिसमें गणित का विषय चयन करने वाले छात्र छात्राओं को 3 प्रैक्टिकल की निर्धारित फीस देनी होगी, ठीक है। अगर आपने मैथ्स चूज़ किया है तो अगर आप बीएससी के स्टूडेंट हो, मैथ्स चूज़ किया है तो आपको 3 प्रैक्टिकल वाला मतलब कि इतनी फीस ही सबमिट करनी होगी, 5,504 रुपये, ठीक है। इस तरीके से आपको अपनी फीस सबमिट करनी होगी, ठीक है। उसके अलावा देखिए अगर आपने बीए चूज़ किया, बीए में मैथ्स को चूज़ किया है तो एक प्रैक्टिकल की आपको फीस देनी होगी, ठीक है। एक प्रैक्टिकल वाली फीस देनी होगी। इसके अलावा अगर आप और भी कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल होगा तो उसके हिसाब से आपकी जो फीस होगी वो लगातार बढ़ती जाएगी, ठीक है। पूरा फीस स्ट्रक्चर यहाँ पर सामने है। ये हालांकि डीएवी कॉलेज का है, क्योंकि इसी का पीडीएफ था मेरे पास में। बाकी और भी सब भी जितने भी कॉलेजेस होते हैं लगभग सबका ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। वो आपको मैंने बता दिया, ठीक है। आपको समझ में आना चाहिए इस चीज़ को। उसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर कोई सा भी ऐसा होता है कि मान लो यूनिवर्सिटी की तरफ से आगे कभी ऐसा हुआ कि फीस बढ़ा दी गई तो उसकी भी फीस को आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। और अगर आप चाहो तो आप जो एक तरीके से बैंक ड्राफ्ट होता है, ठीक है, उसको बना करके कॉलेज में सबमिट कर सकते हो, या फिर अगर आप ऑनलाइन पे करना चाहते हो तो आप कॉलेज की लिंक पर जाओ और ऑनलाइन पेमेंट कर दो जा करके सीधे, ठीक है। तो ये आप जितने भी कैफ़े वगैरह होते हैं वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर जितने भी जो भी हमारे मतलब जितने भी पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स जो भी हैं उनके लिए भी यहाँ पर फीस स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, जो कि बहुत ही मतलब वही 5-6 हज़ार रुपये के आसपास है, ठीक है। 3 से 6 हज़ार रुपये के बीच में है। यहाँ पर देखिए अगर आप एमए कर रहे हो तो आपको फीस क्या रहने वाली है, ठीक है, चाहे वो आपके फर्स्ट ईयर हो चाहे वो आपका सेकेंड ईयर हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इतना ही फीस लगेगा। जो भी आपके एमए हो सभी जितने भी, अगर आपका कोई प्रैक्टिकल होगा तो इतनी आपकी फीस लगेगी। शिक्षा शास्त्र विषय पे आपको खास कंसेशन दिया जा रहा है। ये इस वजह से दिया जा रहा है देखिए दोस्तों, क्योंकि आपका मतलब इसमें कोई सा भी एजुकेशन में आपका कोई सा भी प्रैक्टिकल वगैरह नहीं होने रहता है, ठीक है। तो फिर अगर एमकॉम की बात करें तो ये आपकी फ़ीस है। उसके अलावा देखिए फिर एमएससी का अगर बात करें, हर एक कोई सा भी आपका विषय हो आपको इतनी फीस सबमिट करनी है, ठीक है। तो ये आपकी जो ये फीस है ये बहुत ही एक तरीके से देखा जाए तो बहुत कम है। 6,000 रुपये के करीब आपका मतलब अगर 3 साल भी जोड़े जाएँ तो आपका जो ग्रेजुएशन है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएशन अगर यूजी की बात करें तो आपका करीब 18-20 हज़ार रुपये में आपका जो भी आपका ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर आपके बात करें तो जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी आपका करीब वही 10-12 हज़ार रुपये में 15 हज़ार रुपये के बीच में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो यही आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो सभी कॉलेजेस के लिए, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सभी के लिए सेम है। अगर बात करें देखिए प्राइवेट कॉलेजेस की तो आपके ऊपर ये डिपेंड करता है कि कौन से आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो जा करके, ठीक है, उसका किस तरीके की वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो वो तो अलग अलग कॉलेजेस के अलग अलग फीस स्ट्रक्चर होता है। अगर आप प्राइवेट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पर मैं आप लोगों को बता सकता हूँ, ठीक है। वहाँ पर से आप जाओगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही है कि फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात किया। कोई से भी कॉलेज की मेरिट लिस्ट आती है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। कोई सा भी कंफ्यूजन हो, कोई भी डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा और एटलीस्ट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेरीज यू हैव, ठीक है, सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर। हाँ, सो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। देखिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और एक नई टॉपिक के साथ में। तो टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।